चलिए आज से अभी जिला परिदर्शन देखना चालू करेंगे। कई ट्यूटर छत्तीसगढ़ जब पढ़ाते हैं शुरुआत यहीं से करते हैं, एक एक जिला वाइज। यहाँ से ये रोड गया, यहाँ से ये गली खुचा, यहाँ से ये पारा, ऐसा चलता है पढ़ाई। तो उसकी ज़रूरत महसूस होती नहीं थी तो अपन नहीं कराए, लेकिन हाल फिलहाल नियरेस्ट एग्ज़ाम को देखते हुए जो जो ज़रूरी काम की चीज़ें हैं उसको मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो इसमें नोट्स नहीं है। तो ऐसा नहीं सर नोट्स बोल के कोर्स खरीदवा ली और नोट्स नहीं दे रहे हो ऐसा। तो ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए नोट्स नहीं है, इसको लिखते चलना। ये रिवीजन फॉर्म में समझ लो, इसी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस सब इसी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो जो बताते चल रहा हूँ सुनो, जो नोट डाउन करने लायक लगे, मैप बनाने लायक लगे, बनाना। तो सबसे पहले हम सभी ज़्यादातर यहाँ से 50% आबादी दुर्ग वाले हैं, तो दुर्ग जिले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दुर्ग जिले से। दुर्ग जिले के बारे में पढ़ने से पहले कुछ नेशनल हाईवे के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ बाजू से जो नेशनल हाईवे जहाँ से आप आते हो, आना जाना करते हो, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ मेरे से ऐसी बनता है छत्तीसगढ़। ठीक है, 3 नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट, ये NH 43, NH मतलब नेशनल हाईवे 43, NH 43 बीचों बीच जाता है NH 53 नेशनल हाईवे 53, राष्ट्रीय राजमार्ग 53, और एक नीचे से जाता है NH 63, 43, 53, 63, याद करने में कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अब कहीं पे आपको NH 143 दिखे, जैसे यहीं से जशपुर वाले एरिया से एक जाता है NH 143B, तो समझ लेना 43, ये 2 डिजिट याद रखना 43, उसके अलावा 143A B 243 343 सारे के सारे 43 के शाखा होंगे, उसके ब्रांचेज होंगे। ठीक है, मतलब वहीं से बीच से रास्ता निकला होगा। ठीक है, तो ये NH 43, 53 और 63। अब ये कहाँ कहाँ से जाता है तो मैप पे दिखा देता हूँ, क्योंकि ये वाले मैप पे क्लैरिटी नहीं आएगा। अपडेटेड मैप होना चाहिए। ठीक है, तो NH 43, 53 और 63। अगर बोर्ड में क्लियर होगा जिला तो ठीक है, नहीं तो मैप तो दिख ही रहा होगा। अब ये जो 43 की मैं बात कर रहा हूँ, ये गुजरता है ऐसे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा पेढ़ा हो गया ये। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ऊपर 3 जिले हैं, याद रखना। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कसाब, ऐसा रखना, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, ये सरगुजा, ये जसपुर। अब कोरिया आधा काट के उसको MCB बना दिया गया। MCB मतलब मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर, MCB। ठीक, तो ऊपर में सरगुजा संभाग के जितने भी जिले हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर और MCB, ये 6 जिले में से बलरामपुर में बस नहीं गुजरता। ये कौन सा? नेशनल हाईवे 43, बाकी सब में गुजरेगा। ठीक, और एक सीधा लकीर जो ऊपर बलरामपुर में नहीं जाता, बलरामपुर ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे 43 NH 43 जा रहा है, जो कि कहाँ से जाएगा? MCB। MCB के बाद कोरिया टच कर रहा है, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, ये NH 43 हो गया। ठीक है, यहाँ से और आगे NH 343 और ये 143 भी जाएगा, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नेशनल हाईवे नहीं देख रहे। इधर 53 जो बीचों बीच जा रहा है वो कहाँ से जाता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र, ये राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद। ये जो रोड लगा है वो कौन सा है? NH 53। ठीक है, तो राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद। ठीक है, और जो NH 63 नीचे की बात कर रहा था वो जाता है, देखो, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, ऐसे बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो आज हमको फिलहाल काम है ये NH 53 से। ठीक है, NH 53 इतना क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं। चलो ठीक। अब दुर्ग जिला पढ़ाने से पहले उसका मैप थोड़ा सा बता देते, दुर्ग संभाग का। ये छत्तीसगढ़। अब वो मैप जो आड़ा तिरछा है वैसे ना बना के हम स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के माध्यम से समझेंगे। सबसे ऊपर जैसे मुंडी इंसान का सर मानो तो सरगुजा रहता, तो सर से सरगुजा संभाग करना। फिर नीचे मुंह रहता, मुंह से बोलते हो तो बिलासपुर संभाग। फिर ये सबसे नीचे बिस्तर, बस्तर, और ये दुर्ग और रायपुर। इधर वाला दुर्ग, इधर वाला रायपुर। तो अभी फिलहाल दुर्ग और रायपुर का मैप देखते हैं। ये दुर्ग संभाग है। एक ऐसे लकीर खींचना और उसको 3 भागों में बांट देना। ये जो ऊपर लकीर है उसके ऊपर से एक लकीर इधर टच करना। क्या क्या किए, किधर से किधर टच की, देखो। एक ये डब्बा बनाए, 3 भागों में बांट दिए, और इस लकीर के ऊपर से एक लकीर खींचे, यहाँ से एक लकीर और ये नीचे। अब देखो, ये आपका दुर्ग हो गया, ऊपर ये हो गया बेमेतरा,
ये हो गया बालोद, ये बेमेतरा, ये बालोद, ठीक है। ये आपका राजनांदगांव, नहीं एक यहाँ पे और कटेगा, ये ऊपर जो आपका एरिया है वो है कवर्धा, ठीक है। ये आपका ऊपर केसीजी, खैरागढ़, छुई कदान, गंडई, ये राजनांदगांव, और ये मोहिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है। ये इधर से आपको ऊपर से लकीर एक और खींचना है, ये आता है आपका रायपुर, ऊपर में बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, और ये गरियाबंद, ठीक है। तो जो NH53 है राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और ये महासमुंद इस तरीके से आता हुआ है, ठीक। तो ये NH53 मैप बनाया, क्लियर, ये बॉक्स वॉक्स बना लोगे, ठीक, बना लो। ठीक, बाकी जो छूट जाएगा तो यूट्यूब में डालेगा ये, किस में डालेगा, यूट्यूब में, तो यूट्यूब में डालने के बाद उसको देख लेना, वहाँ से नोट्स बना लेना, ठीक है। जो छूट जाएगा तो कोशिश करना साथ साथ चले, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, आधे घंटे क्लास, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा प्यारा दुर्ग जिला, अब इसको ऐसी बक्से में बनेंगे, ठीक है, दुर्ग जिला, ठीक। ये गया नेशनल हाईवे 53, NH53, ये बीचों बीच एक कटेगा स्टेट हाईवे 7, ये आपका नेशनल हाईवे 53, ये स्टेट हाईवे 7, ठीक है, स्टेट हाईवे 7, इधर ध्यान दो, इधर NH53 और ये स्टेट हाईवे 7, ठीक। अब ये अपना राजनांदगांव जिला यहाँ से आ रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, आप लोग जो बैठे हो ना, नहीं नहीं मैं तो राजनांदगांव पीछे है, तो आपके आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से मतलब है, ठीक है। ये ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। तो ये NH53, ये कौन सा राजनांदगांव आ रहा है, राजनांदगांव से NH53 आ रहा है, यहाँ पे पड़ेगा एक जगह जिसका नाम है बुरई, क्या, बुरई, फिर अंजोरा, ठीक है, फिर ये वाला आपका पड़ेगा दुर्ग, दुर्ग जिले का दुर्ग शहर, बुरई, अंजोरा, दुर्ग, ठीक। दुर्ग के बाद भिलाई, सेक्टर और भिलाई, ठीक है। आमतौर पे जो यहाँ के लोग नहीं है, बाहर से आते हैं, भिलाई और भिलाई तीन कंफ्यूज रहते हैं, तो ये भिलाई, सेक्टर और भिलाई। उसके बाद पावर हाउस पड़ता है, लेकिन पावर हाउस में ऐसे कोई याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो उसको नहीं बता रहे हैं, लेकिन भिलाई के बाद पावर हाउस पड़ेगा, ठीक है। फिर भिलाई से इधर आओगे, यहाँ पे ये पड़ेगा चरोदा, चरोदा के बाद कुम्हारी, चरोदा कुम्हारी, बुरई, अंजोरा, ये वाला दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी, ठीक। ये सब यहाँ के निवासी हो तो सबको मालूम, क्लियर, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी। अब इधर ऊपर जाओगे, यहाँ पे मिलेगा आपको नंदनी, नंदनी कुंदनी, नंदनी रोड पड़ता है, पावर हाउस वाला जानते हो, नंदनी, ठीक है। उसके ऊपर जामुल, उसके ऊपर अहिवारा, अहिवारा, और फिर इधर पड़ेगा धमदा, धमदा, अब उसको हिंदी में लिख सकते हो इधर से, ठीक। और इधर नीचे पड़ेगा पाटन, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र पाटन, ठीक है। अब अगर मैप पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, जिस तरफ बोर्ड है ना उस तरफ से सूरज उगता है, इस तरफ से, ठीक है। तो पहले डायरेक्शन कैसे देखते थे, इधर राइट हैंड साइड रखते थे, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका ईस्ट हो गया, जिधर फेस कर रहा हूँ वो नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। तो नॉर्थ साइड ये देखो नंदनी, जामुल, अगर आपको रास्ता मालूम होगा इधर से पौरस, नंदनी, जामुल, अहिवारा, धमदा, ये सब लगता है, और पीछे साइड पाटन, ठीक है। आपका ईस्ट साइड ये रास्ता सीधा कहाँ जा गया, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी,
सूरज इधर ही उगेगा। और इधर से आते हुआ कौन सा, बुरई, अंजोरा, दुर्ग। किसी कोई तकलीफ नहीं, ठीक। पढ़ने वाले को तो कोई डायरेक्शन नहीं, जिधर से बता उधर से याद करें। जो यहाँ के हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो करके ये बता दिए, ठीक है। तो बुरई, अंजोरा, दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी, इधर वाला पाटन, नंदनी, नंदनी खुंदनी सुने होंगे, जामुल, अहिवारा, धमदा। अब एक एकदम इंपॉर्टेंट लोकेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सबको याद होना चाहिए, ध्यान इधर ही रखो। ये भिलाई, सेक्टर वाला भिलाई, और ये चरोदा, इसके बीच में ये नेशनल हाईवे 53 जा रहा है, यहाँ पे बीच में पड़ता है सिरसा गेट। क्या पड़ता है, सिरसा गेट, ठीक है। अब सिरसा गेट, जब अगर आप नेशनल हाईवे 53 राजनांदगांव वाले रोड से आ रहे हैं, सिरसा गेट से लेफ्ट लेंगे, ये क्या हो गया, सिरसा गेट, लेफ्ट लेंगे 800 मीटर, फिर आपको लेना है राइट। यहाँ पे पड़ता है एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट, योगेंद्र साहू क्लासेस। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये डायरेक्शन बता दिया, योगेंद्र साहू क्लासेस। अगर ज्वाइन करना है कॉन्टैक्ट करें 7770123687। ठीक, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ कोई पुरातात्विक स्थल नहीं है, वर्तमान में बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेंगे जहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्शन याद रखना, सबको बताना, आप बता पाओगे, चलो ठीक। अब एक एक क्षेत्र को पढ़ते जाते हैं, अब मैप में गोदागादी नहीं करेंगे, ठीक है, उतना बताना जो बनाना, जो इंपॉर्टेंट जगह है वो क्लियर। इधर आपको एक नंदनी वाला एरिया मिला ना, ये नंदनी, नंदनी के बारे में खास बात देखो क्या, नंदिनी थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में भी बताते चलूंगा, एकदम इंग्लिश वाले इंग्लिश में नहीं और हिंदी वाले हिंदी में डिमांड नहीं करना, दोनों बाइलिंगुअल बताते चल रहा हूँ, ठीक है। नंदिनी में यहाँ पे आपको मिलेगा चूना पत्थर, खनिज, खनिज के रूप में क्या मिलेगा, चूना पत्थर, खनिज, खनिज मिनरल्स, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ठीक है। नंदिनी में चूना पत्थर। अभी चूना पत्थर कहाँ से आ गया, तो आप ये जिस धरती में रह रहे हो, इसके नीचे अलग अलग प्रकार के शैल समूह हैं, उसी में एक शैल समूह मिलेगा कडप्पा। क्या मिलेगा, कडप्पा। तो इसमें याद रखना, जहां पे भी कडप्पा दिखा, कडप्पा को याद रखना कटप्पा से, मैं ऐसे याद क्यों, बाहुबली में एक कैरेक्टर था कटप्पा, तो कडप्पा उसके डोले शोले थे बढ़िया, तो डोले शोले से याद रखना डोलोमाइट। तो जहाँ पे कडप्पा शैल समूह पाया जाएगा ना, वहाँ पे क्या क्या खनिज आपको मिलने देखने को, डोलोमाइट, डोलोमाइट, इंग्लिश में भी डोलोमाइट। और दूसरा, बाहुबली एक डायलॉग बोलता है कि मामा जब तक आप जिंदा हो मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, और मामा ही मार के चल देता उसको, तो चूना लगा देता उसको। तो कडप्पा से आगना कटप्पा, और डोले शोले से डोलोमाइट, और चूना पत्थर लाइम स्टोन, ठीक है। तो इधर भी कडप्पा, नीचे कडप्पा मिलेगा आपको, आप खुद को देख नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, आपको देखना है। तो यह चूना पत्थर मिलता है खनिज। ये कहाँ कहाँ सप्लाई जाता है, तो दो जगह इसके सप्लाई मिलेंगे आपको, एक तो बिलासपुर, बिलासपुर बोलता सॉरी, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट। और दूसरा जाएगा जामुल में, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है उधर। तो दो जगह सप्लाई, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी बिलासपुर याद आता है, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, और जामुल में जाता है, ठीक, क्लियर। चलिए, नंदिनी या नंदिनी खुंदनी बोले एक ही जगह। यहाँ पे एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल, मैन मेड फॉरेस्ट, कहाँ पे देखने को मिलेगा, नंदिनी में। बहुत बड़ा खाली वाला एरिया है, तो मानव निर्मित बोल रहा हूँ मतलब हाँ कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से, वहाँ आर्टिफिशियल नहीं, बीज बीज डाल के उसको उगाएंगे, जंगल वगैरह खड़ा करेंगे, ठीक है, पहले से नहीं रहे। तो सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल, मानव निर्मित, मैन मेड फॉरेस्ट बोल सकते हो, मैन मेड फॉरेस्ट, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का, तो इसको याद रखना। हाल फिलहाल में पिछले साल का करंट अफेयर है, अब ये स्टैटिक पोर्शन हो गया, ठीक। तो जो भी पर्यटन स्थल टाइप का रहे, कुछ बन जाए, वो शुरुआत में करंट अफेयर के रूप में काम करता है, फिर बाद में उसको स्टैटिक पोर्शन के रूप में आपको याद रखना है। तो नंदिनी वाला एरिया देख लिए, क्या बताया, यहाँ पे चूना पत्थर एक खनिज मिल गए। तो ये जब एक एक जिले वाइज देखोगे ना, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब लाइन से पढ़ते चलेंगे। तो मिनरल्स के बारे में देख लिए, यहाँ पे क्या मिलता है, खनिज मिलता है, नंदिनी खुंदनी, ठीक है। और बिलासपुर, बिलासपुर बोलता है फिर क्या, भिलाई स्टील प्लांट,
ब्लैक स्टेल प्लेन और जामुल, यहाँ 2 जगह सप्लाई होता है। नंदनी कुंदनी में क्या बताया, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल, मैन मेड फॉरेस्ट, ये बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, बनाया जाएगा। अब ये जामुल आया तो जामुल से, नंदनी के बाद जामुल बताए थे, जामुल ही देख लेना। जामुल, जामुल में क्या है, तो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री या सीमेंट संयंत्र, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, ये कब बना बोलने से, 1965 में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का मतलब प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट फैक्ट्री था ये, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, पहला सीमेंट फैक्ट्री था, कहाँ बोलने से, जामुल में, कहाँ, जामुल में, 1965, ठीक है, पहला सीमेंट फैक्ट्री एसीसी सीमेंट फैक्ट्री 1965 में, जामुल, ध्यान रहेगा, ठीक। जब मैप देख रहे थे तो नंदनी देखे, जामुल देखे, अहिवारा देखे और उसका धमदा देखे। तो धमदा ये हो गया, नेक्स्ट धमदा, अहिवारा के बारे में कुछ खास नहीं, वो मैप पे बता दिया, वहाँ पे पढ़ता करके। धमदा, तो धमदा में एक जगह है धौरा भाटा, धौरा भाटा, धौरा भाटा, धमदा के आसपास एक जगह है, क्या नाम है उसका, धौरा भाटा। धौरा भाटा किस लिए फेमस, तो यहाँ पे प्रदेश का मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सीताफल फार्म, सीताफल कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, सीताफल फार्म देखने को मिलेगा आपको, सीताफल, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग या फार्म, ठीक। धौरा भाटा कैसे याद रहेगा, बहुत आसान है, भाटा खाने वाला चीज, सीताफल खाने वाला चीज, ठीक है। तो भाटा और सीता ऐसे याद रखना, दोनों खाने वाला चीज है। तो धौरा भाटा में क्या है, सबसे बड़ा सीताफल फार्म, कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग, क्लियर। धमधा में धौरा भाटा, धमधा के धमधा में, वही धमधा में ही इतिहास में देखा जाए तो 2 विद्रोह हुए, 2 फेमस रिवोल्ट धमधा में। तो धमधा में गोंड राजाओं द्वारा, ठीक है, धमधा में गोंड राजाओं द्वारा, गोंड राजाओं द्वारा 2 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह हुआ 1818 से 25 में, और किसके किसके टाइम में उसको भी देखेंगे। दूसरा विद्रोह हुआ 1830 में। अब क्या क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, इतिहास का पाठ है, बट यहाँ जो काम की चीज को देखते हैं। धमधा में गोंड राजाओं द्वारा विद्रोह हुआ, गोंड रिवॉल्ट ऑफ धमधा, गोंड रिवॉल्ट ऑफ धमधा, गोल्डन रिवॉल्ट ऑफ धमधा, एक 1818 से 25 के बीच में और एक 1830 में, ठीक है। तो ये किसके समय में हुआ, इसको बताने के लिए थोड़ा सा अपन छत्तीसगढ़ के इतिहास देखते हैं। यहाँ पे एक राजवंश चलता था जिसका नाम था कलचुरी, और बहुत साल तक शासन किया, लगभग 750 हजार ईस्वी में चालू हुआ था कलिंग राज से, और ख़त्म होता है रघुनाथ सिंह से 1741 में। तो कलचुरी काल में 1741, कलचुरी काल में 1741, उस समय रघुनाथ सिंह नाम के यहाँ पे राजा थे, कलचुरी राजा, क्या नाम था उसका, रघुनाथ सिंह। इसी के समय में मराठा शासक लोग यहाँ आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। तो रघुनाथ सिंह के समय में रघु 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 दोनों का नाम है, तो रघुनाथ सिंह के समय में रघु जी, रघु जी प्रथम करके मराठा शासक रहते हैं, वो यहाँ आक्रमण कर देते हैं, लेकिन खुद नहीं आते, किसको भेजते हैं, भास्कर पंत को, किसको भेजते हैं, भास्कर पंत। तो भास्कर पंत उसका सेनापति रहता है, और बताया छत्तीसगढ़ के रास्ते आगे बंगाल भी जाते रहता है, ठीक है, फिर वहीं से नाचा गम्मत लोक कला संस्कृति में देखे। तो 1741 में आक्रमण होता है, भास्कर पंत रघुनाथ सिंह से लड़ता है, ठीक है, लेकिन रघुनाथ सिंह अपने बेटे की मृत्यु के दुख में इतना खोया हुआ रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, कि वो हथियार भी नहीं उठा पाता, ठीक है, मतलब नहीं लड़ूंगा बोल देता है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे ही हार जाता है बिना लड़े, ठीक है। तो 1741 से लेके 1757 यहाँ मराठे शासन करते हैं, 1741 से 1757। उस मराठा शासन को हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, डायरेक्ट मराठा रूल। काहे इनडायरेक्ट, क्योंकि आते हैं तो कुछ समय मराठे ज़्यादा दबदबा यहाँ नहीं बनाते, वहीं के कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते, रघुनाथ सिंह मोहन सिंह को एक काम करो तुम देखो। फिर आगे चल के जब मोहन सिंह की मृत्यु होती 1757 में, तब जाके मराठे डायरेक्ट अपना कंट्रोल ले लेते हैं यहाँ पे। तो 1758 से
1787 77 तक प्रत्यक्ष मराठा शासन चलता है, प्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन, ठीक है, डायरेक्ट रूल आता है। इसमें बिंबाजी पहले शासक होते हैं, बिंबाजी भोसले, ठीक है, बिंबाजी, चिमणाजी, व्यंकोजी, परसोजी, ये सब लोग आएंगे तो बिंबाजी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 1787 या 88 से लेके 1818 तक यहाँ पे सूबा शासन चलता है, सूबा रूल, इनडायरेक्ट मराठा रूल, डायरेक्ट मराठा रूल, सूबा रूल। तो सूबा शासन में क्या होता है, सूबेदार के माध्यम से शासन करते हैं, मराठे ही कर रहे हैं लेकिन सूबेदार लोग के माध्यम से करते हैं, उसको पूरा हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। अब 1818 खास बात क्या होता है, इस समय तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर, उसमें मराठे हार जाते हैं। तो मराठे हार जाते हैं, मराठों का वर्चस्व यहाँ भारत में खत्म हो जाता है, और जो मराठों का रूल छत्तीसगढ़ में भी चल रहा था, तो वहाँ पे भी फिर प्रभाव किसका पड़ता है, अंग्रेजों का। तो 1818 से लेके 1830 तक अंग्रेज यहाँ शासन करते हैं, और किसके माध्यम से शासन करते हैं, सुप्रिटेंडेंट, उसको बोला जाता है ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट, मतलब ब्रिटिश अधीक्षक। जैसे हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट है ना, अधीक्षक, वैसे इधर ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट, मतलब उन लोग देखभाल कर रहे हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट क्या है, आप देखभाल कर रहे हो, तो वैसे ही उन लोग ब्रिटिश लोग किसको भेजे, सुप्रिटेंडेंट लोग को भेजे। उसमें पहला सुप्रिटेंडेंट था एडमंड, दूसरे के बाद उसके बाद आया एगेन्यू। तो इतना लंबा चौड़ा किस लिए बताया, वो जो एगेन्यू है इसी के समय में ये विद्रोह हुआ, ठीक है, किसका, गोल राजाओं का विद्रोह हुआ। तो 1818 से 1830 आंग्ल मराठा शासन चलता है, आंग्ल मराठा शासन, एंग्लो मराठा रूल। फिर 1830 से 54, अब ये कहानी देखेंगे कैसे मराठों को वापस मिल जाता है, फिर से मराठे लोग यहाँ पे रूल करना चालू कर देते हैं 1830 से 54। तो इसको बोलते हैं पुनः मराठा शासन, फिर से मराठा रूल कहा जाएगा। अब इन लोग जब शासन करते तो कोई राजा या डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करता, यहाँ पे इन लोग जिलेदार की नियुक्ति कर देते। किसकी नियुक्ति करते, जिलेदार, ठीक है, जैसे सूबेदार है वैसे जिलेदार है, और कुछ नहीं, बस नाम अलग अलग हो जाता। तो जिलेदार के माध्यम से इन लोग शासन करते हैं, और पहला जिलेदार जो होता है उसका नाम रहता है कृष्णराव अप्पा। उसी के समय में धमधा में दूसरा विद्रोह होता है 1830 में, कृष्णराव अप्पा, अप्पा, ठीक है, कृष्णराव अप्पा। तो धमधा में गोंड राजाओं द्वारा विद्रोह हुआ है 1818 से 25 के समय में, और दूसरा 1830 में कृष्णराव अप्पा। अब जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो ये याद आ जाएगा, तकलीफ नहीं होगा ज़्यादा, एक ही चीज़ को दो तीन अलग अलग जगह देख लो तो याद रह जाता। इतना क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं। धमधा में ये एक पुराना शिव मंदिर है, ठीक है, एंशियंट शिव टेम्पल, और किला भी है, फोर्ट, ठीक है, जिसको माना जाता है कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था, 14 से 15 सेंचुरी के बीच में ये मंदिर को बनाया गया था, मंदिर, ठीक है। धमधा में किला, फोर्ट, शिव टेम्पल एंड फोर्ट, शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, एंशियंट शिव टेम्पल एंड फोर्ट, क्लियर। ठीक, अब उसके बाद नकपुरा, जब उधर से एंट्री मारोगे ना, बुरई अंजोरा दुर्ग बताया था, तो बुरई के बाद एक जगह पड़ेगा नकपुरा, ठीक है। तो नकपुरा के बारे में देख लेते हैं। नकपुरा एक ही चीज की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका संबंध जैन धर्म से है। नागपुर नहीं, नागपुर महाराष्ट्र वाला, ये नकपुरा है, नकपुरा, ठीक है, नकपुरा दुर्ग जिले में पड़ेगा। तो क्यों फेमस है, जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से कैसे संबंधित है, तो जैसे हमारे में भगवान हो गए, सिखों में गुरु हो गए 10 गुरु, ठीक है, वैसे ही इन जैनों में क्या आता है, तीर्थंकर है, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे ऐसे कर करके टोटल पूछा जाए कितने तीर्थंकर पूछा तो 24 तीर्थंकर, ठीक है। उसमें 23वें नंबर के तीर्थंकर, 23rd नंबर के तीर्थंकर, तीर्थंकर को तीर्थंकर ही बोलना, ठीक है, तीर्थंकर, ठीक है। उनका नाम रहता है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ या पार्श्वनाथ, कई लोग नहीं बोल पाते, पार्श्वनाथ, ठीक, एक ही पार्श्वनाथ। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध है नकपुरा दुर्ग में, और यहाँ पे मंदिर भी है,
जैन मंदिर बोल सकते हो, यही नगपुरा में। ठीक, गए हो क्या, देखें? अच्छा मंदिर है। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध नगपुरा दुर्ग से है। ठीक, वही पार्श्वनाथ से याद रखना, इसका पुराना नाम, नगपुरा का पुराना नाम क्या था? तो पारस नगरी। क्या था बोलने से? पारस नगरी। पार्श्वनाथ पारस, पारस नगरी। ठीक, तो इधर मेला लगता है, ये जो जैन मंदिर है ना, वहाँ पे हर साल मेला लगता है। ठीक है, यहीं पे नगपुरा में एकमात्र, छत्तीसगढ़ का एकमात्र योग, वन एंड ओनली योगा मेडिकल कॉलेज, योग चिकित्सा महाविद्यालय, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, महाविद्यालय। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रख लेना। देखो, नगपुरा दुर्ग तीर्थंकर लोग को देखोगे तो हमेशा पालती मोड़ के एक साधना की अवस्था में बैठे रहते, नहीं तो योगा करते हुए, तो वैसे याद रख लेना। तो योग चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पूछे तुम? नगपुरा में। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका, अब ये नगपुरा से संबंधित नहीं है, लेकिन अब जैन धर्म का आया तो जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इतिहास उसके बारे में इतना ही जानना है। तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनका नाम था, तीर्थंकर, उनका नाम था ऋषभ देव, ऋषभ देव। ठीक है, इनका संबंध, जैसे हम लोग नगपुरा में पार्श्वनाथ जी का देख रहे हैं, वैसे ऋषभ देव के बारे में अगर पूछा जाए कि उनका संबंध छत्तीसगढ़ के कौन से जिले, कौन से क्षेत्र से है, तो दो क्षेत्र याद रखना, दो जगह याद रखना। पहला गुंजी दमऊ दरहा, गुंजी दमऊ दरहा, पहले जांजगीर चांपा में पड़ता था, अब कौन से जिला में आएगा पूछा है तो शक्ति। आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक। गुंजी दमऊ दरहा शक्ति। दूसरा एक ना बूढ़ी खार, बूढ़ी खार मल्हार, और ये कहाँ पड़ेगा? बीएसपी, बीएसपी मतलब बिलासपुर। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर कौन? ऋषभ देव, जिनका संबंध गुंजी दमऊ दरहा, और ये कहाँ पे? शक्ति में, बूढ़ी खार मल्हार, ये बिलासपुर। ठीक है, पांचवें तीर्थंकर, फिफ्थ नंबर के याद रखना, फिफ्थ तीर्थंकर का नाम है सुमित नाथ, सुमित नाथ। अब जो यहाँ के हैं सुमित जैन, देसी बॉयज, कपड़ा दुकान है, तो इधर के लोग जान गए होंगे, तो सुमित जैन से याद कर लिया हूँ मैं। ठीक है, लेडीज नहीं जानती होंगी कि वहाँ मेंस वेयर ही मिलता है। ठीक, सुमित नाथ, पांचवें तीर्थंकर जो है सुमित नाथ, इनका संबंध किधर, कौन से एरिया से बोले तो आरंग रायपुर। बोले सर आरंग रायपुर में तो और किसी जैन का सुने थे, दो लोग का है, क्या दिक्कत? एक और आगे मिलेगा, महावीर 24 वाले का। ठीक है, तो आरंग रायपुर में पांचवें सुमित नाथ का भी संबंध मिलेगा, है ना। फिर आपको याद रखना है 16वां। सर बाकी दूसरे तीसरे चौथे क्यों याद रखने, नहीं करना है, जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से उसी का संबंध बनाना है, बाकी को नहीं लेना देना है। इंडियन वाले में तो ये भी नहीं बताते, पहला और 23वां और 24वां, जब जैन धर्म पढ़ा था, पहला 23वां 24वां। ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ में कम से कम इन लोग का आना जाना रहा, इस कारण देख रहे हैं। तो 16वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था शांतिनाथ, शांतिनाथ, शांतिनाथ। इसका संबंध कहाँ से, कौन से एरिया से पूछा है तो भाटागुड़ा, भाटागुड़ा, और ये भाटागुड़ा कहाँ पड़ेगा पूछने से? बस्तर, भाटागुड़ा बस्तर। याद रखना, शांतिनाथ भाटागुड़ा बस्तर, याद रखना आसान है। जैसे देखो बचपन में अपने को कई सब्जी नहीं पसंद, उसमें से भाटा भी शामिल है, भाटा हो गया, भाजी हो गया, लेकिन बन जाता था घर में, तो मम्मी बोलते शांति से यही खा ले, नहीं तो अपन गतरला चला ले, मतलब खुद हाथ पैर चला ले, नहीं तो शांति से खाओ, तो शांति से खाना पड़ता था क्या? भाटा। तो शांतिनाथ भाटागुड़ा बस्तर, याद रहे। फिर 23वें नंबर को रखना, 23rd नंबर का, उनका नाम है, अभी पढ़े, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। इनका संबंध अगर पूछा जाए तो नगपुरा दुर्ग से है। ठीक है, नगपुरा दुर्ग। 24वें वाले 24th महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का संबंध जैसे पांचवा वाले का देखे नहीं आरंग रायपुर, वैसे यहाँ पे भी
आरंग रायपुर में देखने को मिलेगा आपको, है ना। और आरंग रायपुर यहीं पे एक मंदिर है, जैसे नगपुरा में मंदिर है वैसे ही एक मंदिर है, भांडल भांडल देउल भांडल देउल जैन मंदिर, जैन टेम्पल, भांडल देउल जैन टेम्पल। ठीक है, बोले सर क्या क्या पढ़ा दिए, एक बार क्विक रिवीजन। ये मेरा नहीं है, यहाँ से। ये छत्तीसगढ़ 43, 53, 63, 43, 53, 63। आगे नेशनल हाईवे में और देख लेंगे, 20 नेशनल हाईवे पढ़ना आपको, इसमें से तीन तीन ठोक बता दिया। 43, 53, 63। 43 कहाँ से गुजरता है तो ये मैप वाइज बता दिया, ये एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर बस नहीं जाता, बाकी इधर निकलता है। 53 राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद। फिर आपका जो 63 है बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर। ठीक है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये एरिया के। अभी फिलहाल NH53 से मतलब है, तो NH53 जो दुर्ग से भी होकर गुजरता है। ये मैप बनाए, मैप कैसे बनाए थे, डब्बा 3 बॉक्स, इस लकीर के ऊपर से एक लकीर खींचे और इधर बांट दिए। दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, केसीजी, खैरागढ़, चूड़ीदान, गंडई, राजनांदगांव, महिला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, ये नए नए जिले बने, पहले ये पूरा का पूरा राजनांदगांव था। अभी राजनांदगांव को तोड़ के खैरागढ़, चूड़ीदान, गंडई और MMA को अलग अलग कर दिए। तो ऊपर MMA की नीचे MMA कन्फ्यूजन होता है, तो के साथ के है, कवर्धा के साथ खैरागढ़, चूड़ीदान, गंडई। फिर इधर रायपुर बताया, और ये राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद ऐसे निकलता है। फिर दुर्ग जिले को ऐसे बक्सा के हिसाब से बना के अगर देखें तो इधर से एंट्री मारोगे राजनांदगांव तरफ से, तो पहला जो मिलेगा बोरई, अंजोरा, दुर्ग। फिर आपका भिलाई, चरोदा, कुम्हारी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन सिरसा गेट। भिलाई चरोदा के बीच में ये भिलाई 3 वाले एरिया पड़ता है, भिलाई चरोदा के बीच में भिलाई 3, वहीं सिरसा गेट। 1.5 किलोमीटर में आपको योगेंद्र साहु क्लास करने को मिलेगा। ठीक है, नंबर याद रखना सबके सब। ठीक, इधर स्टेट हाईवे 7, इधर से जाओगे ये नंदनी, जामुल, अहिवारा, धमदा, इधर नीचे पाटन। ठीक, नंदनी के बारे में पढ़े, क्या पढ़े नंदनी के बारे में, ये यहाँ पे खनिज मिलता है चूना पत्थर, जो 2 जगह सप्लाई होता है, BSP भिलाई स्टील प्लांट और जामुल। भिलाई स्टील प्लांट जो है ये किसके संयोग से बना पूछा जाए तो रशिया। ठीक है, क्या रशिया, और वहीं पर रशियन कॉम्प्लेक्स भी है, अगर आते जाते देखोगे तो। ठीक है, लेकिन अब नहीं है, रशियन लोग नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो रशियन लोग को ढूंढने मत निकल जाना। ठीक, अब इंडिया और रशिया के मैत्री का प्रतीक है मैत्री गार्डन। ठीक है, मैत्री गार्डन, यहाँ इंसान पहली बार अपने फैमिली वाले के साथ जाता है, फिर देखता है कि फैमिली वाले लोग खिलाए। ठीक है, उसके बाद पहली बार जब जाता है जानवर देखने जाता है, दूसरी बार नहीं। ठीक है, तो कई बार जा चुके होंगे, ऐसा मैं तो कभी गया नहीं, अपन बचपन से सिंगल रहे, मित्र लोग बताते हैं कि कपल फ्रेंडली। ठीक है, तो भारत और रशिया का मैत्री का प्रतीक मैत्री गार्डन। क्लियर, नंदिनी में ही एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित मैनमेड फॉरेस्ट बनाया जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा। फिर आए थे किस पे, जामुल पे। जामुल में ACC सीमेंट फैक्ट्री 1965 में बना, और ये भारत का नहीं, छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट फैक्ट्री है। फिर धमधा, धमधा में धौरा भाटा, भाटा से सीताफल याद रखना, कस्टर्ड एप्पल, तो सबसे बड़ा सीताफल फॉर्म यहाँ पे है। ठीक है, और उसका धमधा, धमधा में गोड राजा के द्वारा विद्रोह किया गया था, एक 1818 से 25 चला, एक 1830 में चला, 1818 से 25 के बीच में एगेन्यू के समय चला। एगेन्यू ने नहीं किया इन लोगों ने, गोड राजा ने, एगेन्यू के समय हुआ। ठीक है, और ये क्या था, एक ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट था, ब्रिटिश अधीक्षक। 1830 में कृष्णा राव अप्पा, इसके समय में हुआ। ये कौन था, जिलेदार था। ठीक है, फिर यहाँ पे शिव टेम्पल भी है, किला भी है, जो 14 से 15 शताब्दी के बीच में बना है, ऐसा बताया जाता है। ओके, इधर बताया था हिस्ट्री का पार्ट था। नगपुरा दुर्ग जैन धर्म से संबंधित है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से। पार्श्वनाथ से आगना पारस नगरी, तो पुराना नाम नगपुरा का क्या है, पारस नगरी। यहाँ पे एकमात्र योग चिकित्सा महाविद्यालय, इन लोगों को देखोगे पोस्ट वैसे ही बढ़ रहे थे, तो योग ऐसे याद रखना, योगा से योग चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ, नगपुरा में। जैन धर्म पहले 5वें 16वें 23वें 24वें देख लिए। पहले ऋषभ देव, जिनका संबंध गुंजी दमाउदर शक्ति। दूसरा बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर में। 5वां सुमित नाथ, ये 5वें तीर्थंकर हैं, आरंग रायपुर में इनका संबंध। 16वें शांतिनाथ, 7 से 16, 7 से शांति, और शांति से भाटा खाना, तो भाटा गुड़ा बस्तर। 23वें पार्श्वनाथ नगपुरा दुर्ग में। 24वें महावीर स्वामी आरंग रायपुर में, वहीं पे भांडल देउल जैन मंदिर है। ठीक है, इतना देख लिए।
ये था आपका नगपुरा। दुर्ग जिले में एक फेमस जगह है जिसका नाम है देव बलौदा। ठीक है, 10-12 लड़के वहीं से आ रहे हैं, तो देव बलौदा। ठीक, देव बलौदा तो बालोद में नहीं है ना, ये दुर्ग वाले जानते हैं, यहाँ रहने वाले जानते हैं, ये बालोद में नहीं है। देव बलौदा किधर है? दुर्ग में है। तो यहाँ पे भी बहुत प्राचीन एंशियंट सॉरी एंशियंट प्राचीनतम शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है। इधर भी मेला मोड़ी लगता है क्या? क्या? ठीक, हाँ, महाशिवरात्रि दिन। तो प्राचीन शिव मंदिर है कहाँ पे? देव बलौदा में। हाँ। फिर दुर्ग जिले में एक फेमस जगह बाना बरद, इतिहास में भी इसका संबंध मिलता है। बाना बरद, हाँ, बाना बरद बान बरद एक ही है। व्यापम में एक बार दूसरा जिला ले लिया था, लेकिन बाना बरद दुर्ग जिले में पड़ता है। ठीक है, आप जाओगे घूमने तो जो बोर्ड टंगा है उसमें पूरा इतिहास दिखाता है, और दुर्ग जिले में है। ठीक है, तो इतिहास के हिसाब से भी प्रसिद्ध है, वहाँ पे मंदिर भी है। तो बाना बरद दुर्ग में क्या खास बात है? तो यहाँ विष्णु मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, विष्णु टेम्पल। ठीक है, विष्णु मंदिर। यहीं पे एक आपको देखने को मिलेगा कुंड। मोहनजोदड़ो में एक स्विमिंग पूल बहुत पहले खुदा गया नहीं, और मोहनजोदड़ो करके मूवी भी है ऋतिक रोशन का। तो उसका स्विमिंग पूल का डिज़ाइन देखे नहीं, चारों तरफ से सीढ़ी नुमा और बीच में थोड़ा खंड टाइप का, गड्ढा टाइप का। तो वैसे ही एक कुंड है यहाँ पे, पाप मोचन कुंड बोलते हैं। सेम टू सेम वैसे डिजाइन है, पाप मोचन कुंड। ये खास बात क्या है? पाप मोचन कुंड, पाप मोचन जैसे संकट मोचन सुने क्या? मतलब संकट को हर लेने वाले, संकट मोचन। ठीक है, वैसे पाप मोचन, पाप धुल जाता है। कैसा पाप धुलता है? सब पाप धुलेगा कि नहीं? सब पाप के लिए गंगा मैया जाना पड़ेगा। गंगा, इधर आपके हाथों से गौ हत्या हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट के माध्यम से या किसी तरीके से मार मुराई दिए, गौ हत्या। उस गौ हत्या का पाप आपको छुड़ाना है, तो बोला जाता है कि पाप मोचन कुंड में आप नहाओगे तो ये गौ हत्या का पाप। ठीक है, तो यहाँ नहाने से क्या होता है? गौ हत्या का पाप हट जाता है। ठीक है, बानाबरत दुर्ग इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ गुप्तकालीन सिक्के मिले। क्या मिले? गुप्तकालीन सिक्के, गुप्त कालीन सिक्के। ठीक है, कॉइन्स ऑफ गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड के क्या मिले? कॉइन्स मिले। कितने सिक्के मिले? टोटल 9 सिक्के। ठीक है, टोटल 9 सिक्के। अब ये पुराने सिक्के अभी कैसे मिल जाते हैं? तो खुदाई वगैरह होता है ना, तो मिल जाता है। अब अभी तो हमारे पास बैंक है, पैसा वहीं जमा करा दिए। पुराने ज़माने में क्या है, नीचे गाड़ देते थे, नीचे गाड़ दिए, और जो दादा परदादा लोग गाड़े हैं बिना बताए लुढ़क लिए, तो नीचे गड़े रह जाता था। ठीक है, तो वही छुपाने का जरिया। अब बाद में खुदा खादी होता है तो मिल जाता है। अब कई मजदूर दबा देते होंगे, कई लोग बता देते ईमानदारी से, बता दिए तो उनको कुछ नहीं मिलना है, सुनो ना है पिघला कुछ और अपने लिए बना। तो 9 ठोक सिक्के मिले। ठीक है, तो 9 सिक्के किसके किसके? एक सिक्का मिला है कुमारगुप्त का, एक 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 से क, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का। एक सिक्का मिला है आपका कांचगुप्त का, तो इसमें भी एक एक क का आ रहा है, कांचगुप्त का, कांच गुप्त। 7 सिक्के मिले स्कंदगुप्त, स स 7 आ रहा है, स्कंदगुप्त का। ठीक है, अब इधर गुप्ताकालीन सिक्के कहाँ से मिल गए? हाँ, वो तो मानो रथ, वही बता रहा हूँ कहाँ से मिल गए उसको बताना चाह रहा हूँ, इतिहास बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे वाकाटक वंश का शासन चलता था। किसका? वाकाटक वंश का। इस एरिया में वाकाटक वंश का शासन चलता था। और भारत भारत के स्तर पे गुप्ता लोग का, गुप्त। ठीक है, तो वो चंद्रगुप्त सुने होगा, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और ये चंद्रगुप्त अलग है ना। तो यहाँ का वाकाटक वंश का एक राजा था जिसका नाम था रुद्रसेन, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, ऐसे लोग आए।
रुद्रसेन, ठीक है। तो रुद्रसेन क्या करता है, रुद्रसेन को एक बार चंद्रगुप्त द्वितीय, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, चंद्रगुप्त दूसरा चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश का राजा है, वो मौर्य वंश का है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में बुलाता है किसको, रुद्रसेन को। रुद्रसेन वहां उसकी बेटी दिखता है जिसका नाम था प्रभावती, प्रभावती। तो कुछ दिन उसके दरबार में रहता है, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है, ठीक है। कौन हो जाता है, रुद्रसेन के बाद प्रवरसेन, मतलब प्यार हो जाता है, फिर शादी हो जाता है। अभी बोले साले बुलाया इसलिए था तेरे को, नहीं नहीं महाराज, ठीक। तो रुद्रसेन और प्रभावती का विवाह हो जाता है। इसके बाद इसका बेटा प्रवरसेन। तो ये प्रभावती इधर आती है छत्तीसगढ़, अब जैसी आती है ये चले जाता है, ठीक है। अभी जो प्रवरसेन है ये छोटा बालक रहता है और एकदम उदंड बालक रहता है, ठीक, नटखट। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहता है इसके दरबार में एक फेमस व्यक्ति जिसका नाम रहता है कालिदास, ठीक है। तो कालिदास को इधर भेजता है। कालिदास भी बचपन में ऐसी मूर्ख था, बचपन में क्या बड़े होने के बाद भी मूर्ख था, जिस डाली में बैठे उसी कारी से काट रहा था। तो उसकी कहानी कभी और सुनाएंगे। तो कालिदास को भेजता है इधर इसको शिक्षा देने के लिए, मतलब उसको सिखागा कुछ। तो ये जब आता है सरगुजा को बोलता है तो स्वर्ग का द्वार है, ठीक है, क्या है, स्वर्ग का द्वार। तो कालिदास कुछ दिन के लिए इधर आते हैं, है ना। तो गुप्तों का प्रभाव इधर पड़ा और इसी वजह से ये सिक्के देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है, समझ आया। तो पहले एक कुमारगुप्त का, एक कांचगुप्त का, और 60 ठोक किसका मिल गया, स्कंदगुप्त का, किधर, बानाबरद दुर्ग में, ठीक है। चलिए फिर आपका आएगा पाटन, पाटन विधानसभा क्षेत्र भूपेश बघेल का पाटन। तो पाटन में 2 ठोक यूनिवर्सिटी है, उसको याद रखना। एक तो है देव संस्कृति अध्यात्म विश्वविद्यालय, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है, देव संस्कृति अध्यात्म, लेकिन इसको ऐसे ही याद रखना हिंदी में ही, देव संस्कृति अध्यात्म विश्वविद्यालय, अध्यात्म यूनिवर्सिटी, देव संस्कृति अध्यात्म यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है, तो साकरा पाटन में, किधर बोले से, साकरा पाटन। और दूसरा है महात्मा गांधी वानिकी और वानिकी एवं उद्यानिकी, उद्यानिकी विश्वविद्यालय, ये भी किधर पूछने से, सागरा पाटन। मतलब महात्मा गांधी फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, किधर बोलने से, सागरा पाटन। इसमें यही 2 चीज याद रखना भी खासी। तो देव संस्कृति अध्यात्म विश्वविद्यालय है, ये इधर का एकमात्र विश्वविद्यालय। सेकंड वाला एमजी महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी वानिकी एंड उद्यानिकी, वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, वानिकी फॉरेस्ट्री, उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी साकरा पाटन, दोनों साकरा पाटन है। तो ये 2 कॉलेज से याद रख लेना, ठीक है। तो देव संस्कृति अध्यात्म विद्यालय, तो इसके बारे में क्या बता रहा था कि इधर का एकमात्र अध्यात्म वाला यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इससे पहले कहीं सुने क्या, नहीं, ये तो बहुत जगह खुला हुआ कॉलेज यूनिवर्सिटी सब, ठीक है। तो पाटन में 2 चीज़ याद रखना, क्लियर। चलो बुराई जो देखे थे ना, बुराई उसके आसपास का एरिया देख लेते हैं। बुराई में क्या है, फूड पार्क, क्या है, फूड पार्क, ठीक, फूड पार्क है बुराई में, याद रखना। अब उधर एक हॉस्टल है नवोदय विद्यालय, अगर सुने होगे तो, मेरी बहन वहाँ पढ़ी तो वहाँ से लेट किया, वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, ऐसे ही याद रखना, फूड पार्क बुराई में, ठीक है। तो बुराई, और वहीं पे एक अंजुरा है, अंजुरा में खास क्या चीज़ है, तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, वेटनरी कॉलेज, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, महाविद्यालय, ठीक है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेटनरी, वेटनरी कॉलेज, ठीक है। और हथखोज, हथखोज नहीं, हथखोज तो इधर पड़ेगा, यहाँ पे अंजुरा के पास गोकुलम, गोकुलम करके जगह है। तो गो से गाय माता याद रखना, गो, गो मतलब गाय होता है, ठीक है। तो वो भी यूनिवर्सिटी है, कामधेनु यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो गोकुलम,
गोकुलम, ये भी अंजोरा के आसपास ही है, गोकुलम अंजोरा। यहाँ पे क्या है, कामधेनु, कामधेनु पशु चिकित्सा, ये विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, ठीक है, कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक है, वेटनरी यूनिवर्सिटी है। अब इसका नाम क्या कर दिए, तो दाऊ वासुदेव चंद्राकर, सरनेम लिखते क्या, तो दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका नाम करके क्या कर दिए, दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। पहले खाली कामधेनु था, अब इधर दाऊ वासुदेव नाम जोड़ दिया, ठीक। तो ये बुरई और आसपास का क्षेत्र अंजूरा और गोकुलम और अंजूरा देख ली, है ना। फिर आता है दुर्ग, दुर्ग जिले के बारे में पढ़ रहे, दुर्ग शहर में कुछ नहीं देख रहे। तो दुर्ग शहर में खास बात क्या है, पहला बियर फैक्ट्री इधरी, ठीक है, पहला बियर फैक्ट्री, बियर संयंत्र, ठीक है क्या, बियर संयंत्र, पहला बियर संयंत्र कहाँ, दुर्ग मिला। और इधर से सिगरेट कंपनी भी इधर, ठीक, कौन सा सिगरेट जो पीते हो, कौन सा ब्रांड था, हाँ भाई, पनामा और ब्रिस्टल, ठीक है, पनामा ब्रिस्टल, पनामा ब्रिस्टल, ये दोनों मिलेगा, और लक्ष्मी टोबैको वो सब है, उतना कहाँ गुड़ाखुड़ा बोला, सबको याद रखें, ठीक है। लक्ष्मी टोबैको कंपनी भी इधर ही है, पनामा ब्रिस्टल का फैक्ट्री इधर है, ठीक। ठीक है, इतना ही, बाकी और सूरज छाप गुड़ाखू वो सब लिखना होगा तो लिख सकते हो, जो जो रात में करते मंजन। तो दुर्ग में इसको याद रखिएगा, ठीक है, पनामा, पनामा और ब्रिस्टल, ठीक है। यही हथखोज करके भी जगह है दुर्ग जिले में, हथखोज, ठीक है, हथखोज, हथखोज में आपको इंजीनियरिंग पार्क देखने को मिलेगा, अच्छा जगह फोटो वोटो खिंचाने के लिए, डीएसएलआर लेके जाओ वहाँ, बढ़िया फोटो खिंचाना, ठीक है, अच्छा रोड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इंजीनियरिंग पार्क, किधर, हथखोज में, ठीक है। वैसे ही एक सॉफ्टवेयर पार्क है, वो भिलाई में पड़ेगा, ठीक है। ये वाले पार्क गए क्या, ये नहीं गए होगे, जो काम वाला पार्क है उधर आना जाना कम रहता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग पार्क सॉफ्टवेयर पार्क मिला है, मैं भी नहीं गया। तो भिलाई में सॉफ्टवेयर पार्क है और इंजीनियरिंग पार्क हथखोज में। दुर्ग जिले में काफ़ी जगह देख लिए, भिलाई का दो तीन ठोक और देखते हैं, फिर ख़त्म करते हैं इसको। भिलाई, ये भिलाई सेक्टर वाला भिलाई, भिलाई 3 की नहीं बात करें, भिलाई, भिलाई एरिया। तो इसको क्या बुलाता है, ज्ञान की राजधानी, ज्ञान की राजधानी, खेल की नगरी, खेल की राजधानी, खेल की नगरी, किसको, भिलाई को ज्ञान की राजधानी। सब फेमस कॉलेज कोचिंग सब इधर ही मिलेगा आपको देखने, खेल की नगरी। उस रास्ते में जाओगे ना भिलाई वाले रोड में, सब क्लब इंस्टीट्यूट ग्राउंड प्लेग्राउंड सब बना हुआ है, फुटबॉल क्रिकेट बैडमिंटन बॉक्सिंग सब चीज़ के लिए बना हुआ था, ठीक है। तो भिलाई ज्ञान की राजधानी, खेल की नगरी, और यहीं पे बीएसपी भी है, बीएसपी बोलता हूँ हाँ, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। मैत्री गार्डन वो तो लिख चुके हैं, मैत्री गार्डन। शिक्षण संस्थान की बात करें भिलाई में, तो CSVTU, पूरा नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी, हाँ वही, CSVTU, जो भी हो अभी याद नहीं आ रहा है हमें, ठीक है। हाँ CSIT है ना, छत्रपति शिवाजी वाला, ठीक। तो ये भी यही भिलाई एरिया दुर्ग जिले में। दूसरा एक ठोक IIT भिलाई, शंकराचार्य का भी बहुत सारा कॉलेज है, वो
मेडिकल इंस्टीट्यूट किताब में मेडिकल इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, सब टाइप का हो गया है, कॉमर्स वगैरह सब है ना। तो शंकराचार्य वाला मेडिकल इंस्टीट्यूट इधर ही मिलेगा, शंकराचार्य मेडिकल इंस्टीट्यूट, शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऐसे नाम है उसका, मतलब ठीक है, शंकराचार्य कॉलेज सब इधर ही। इधर ही अब भिलाई वाले एरिया में, भिलाई भिलाई 3 ये सब एरिया में, भिलाई पावर हाउस ये वाले एरिया में आपको भारत भारत रिफैक्ट्री भिलाई, ये भी एक तो प्लांट है, भारत रिफैक्ट्री प्लांट, ये आपको देखने को मिलेगा भिलाई में, ठीक है। जेपी जेपी सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगा, जेपी सीमेंट फैक्ट्री ये सब यहीं देखने को मिलेगा। एनएसपीसीएल पावर प्लांट, एनएसपीसीएल ये पावर प्लांट देखने को मिलेगा इधर। ठीक, ये क्लियर। चलिए, इतना बहुत जान लिया दुर्ग जिले के बारे में। लास्ट, टोटल अभी कितने नगर निगम है मालूम है क्या? 14 नगर निगम, 14 में 4 इधर ही है, ठीक है, 4 ठोक यही है। तो नगर निगम टोटल 14 में 4 यही मिलेंगे आपको। एक मिलेगा भिलाई नगर निगम जो सुपेला के पास है, लेकिन नाम है भिलाई, ठीक है, तो भिलाई नगर निगम। दूसरा दुर्ग का नगर निगम, ठीक, दुर्ग का नगर निगम। तीसरा और चौथा तो एक चरोदा, ये चरोदा भिलाई वाला नगर निगम है, ठीक है, चरोदा नगर निगम। चरोदा नगर निगम के बारे में खास बात क्या है, ये 13वां नंबर का नगर निगम है, और 14वें नंबर का रिसाली जो बना है, रिसाली नगर निगम, ये 14वें नंबर का है, 44। ठीक है, तो टोटल 4 नगर निगम, दुर्ग, भिलाई, रिसाली और चरोदा। तो ये था आपके दुर्ग जिले के बारे में पूरी जानकारी। काले रिसाली, वैशाली नगर नहीं भैया, रिसाली, इतने अच्छे सुंदर अक्षरों में लिख रहा हूँ रिसाली, फिर भी वैशाली दिख रहा है, ठीक है, ठीक, क्लियर, मजा आया? नहीं भी आया तो अभी 20-25 दिन यही झेलना है अभी, ठीक है, अलग अलग जिले देखेंगे एक एक दिन में, कल बालोद पढ़ लेंगे, ठीक है। जो जान पहचान वाला एरिया है, घूमे होगे गंगा मैया, नहीं गए, ठीक, चलो ठीक, झलमला गंगा मैया आसपास एरिया। तो एक क्विक रीजन माइंड में इमेजिन करते जाओ, क्या बताया, 43, 53, 63, ऊपर सरगुजा संभाग में बलरामपुर को छोड़ के बाकी सब जगह 43, नीचे 63 बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, ठीक, 53 जाता है राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और महासमुंद, फिर उड़ीसा निकलता है, ठीक है, ये क्लियर। अब इधर देखिए, बुरई, अंजोरा, दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुमारी, फिर रायपुर पहुंच जाता है। स्टेट हाईवे 7 में ऊपर जाते जाते अपन देखे जामुल, नंदनी, जामुल, अहिवारा, धमदा, नीचे पाटन, ठीक। जामुल में क्या देखे, यहाँ चूना पत्थर मिलता है खनिज के रूप में, जो कहाँ सप्लाई होता है, बीएसपी प्लांट में और जामुल में, ठीक है। नंदनी में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल देखने को मिलेगा। उसके बाद जामुल में क्या देखे, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री 1965 में पहला सीमेंट फैक्ट्री था, फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री 1965, क्लियर, जामुल में। उसके बाद धौरा भाटा में क्या देखे, सीताफल फार्म देखे, कस्टर्ड एप्पल फैक्ट्री, ये फार्मिंग। धमधा में गोड़ विद्रोह देखे 1818 से 25 और 1830, वहीं पुराने शिव मंदिर भी हैं, किले भी हैं, ठीक, इतना क्लियर। फिर नगपुरा दुर्ग, नागपुर नहीं, नगपुरा दुर्ग 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनसे संबंधित है। नगपुरा दुर्ग में पुराना नाम पारस नगरी था, पार्श्वनाथ पारस नगरी, ये याद कर सकते हो, ठीक है, पार्श्वनाथ पारस नगरी। तो जैन मंदिर है, मेला भी लगता है, और जैन वो पोजीशन से याद रखे कि योग चिकित्सा महाविद्यालय है, ठीक है, एकमात्र योग चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ, नगपुरा में।
फिर लाइन से 4-5 तीर्थंकर लोग का नाम देख लिए। पहले वाले का ऋषभ देव, जिनका संबंध गुंजी दमाउदरा और बूढ़ी खार मल्लार, ये बिलासपुर में, गुंजी वाला शक्ति में पड़ता है, ठीक है। और गुंजी दमाउदरा वहाँ पे वाटरफॉल भी है, दमाउदरा। 5वें वाले का नाम सुमित जैन से आएगा, सुमित नाथ। तो सुमित नाथ, इनका संबंध आरंग रायपुर, और जो 24वें महावीर स्वामी आएंगे उनका भी आरंग रायपुर में है। और वहीं पे एक जैन मंदिर भी है, भांडल देउल जैन मंदिर। 7 से 16 से शांतिनाथ। तो जो शांतिनाथ हैं, शांतिस भाटा खा लो, तो भाटा गुड़ा ये कहाँ पड़ता है? बस्तर। भाटा गुड़ा किधर? बस्तर पड़ेगा। 23वें वाले पार्श्वनाथ, वो तो देख ही लिए, ठीक है। ये नगपुरा। देवबलौदा में शिव मंदिर है, इधर मेला वेला भी लगता है, मेला मड़ई देवबलौदा में, ठीक, क्लियर। उसके बाद देखिए बानाबरत दुर्ग, यहाँ पे विष्णु मंदिर है और पाप मोचन कुंड है। किसके लिए? गौहत्या के लिए। यहीं पे बानाबरत दुर्ग में सिक्के मिले, नौटोक, एक कुमारगुप्त, एक कांचगुप्त, 7 स्कंदगुप्त, ठीक है। बानाबरत ये क्लियर। विष्णु मंदिर, इधर शिव नहीं, क्या मंदिर? विष्णु मंदिर। 4 टोक नगर निगम, इधर देखे कौन कौन सा? भिलाई दुर्ग, 13वां चरोदा, चरोदा वाला 14 ना होकर 13 है, ठीक है। और रिसाली 14 नंबर का है, ठीक है, ये क्लियर। फिर दुर्ग में बियर फैक्ट्री और सिगरेट वाला, गुड़ाकू, तंबाकू, सब दुर्ग, ठीक है। फिर आपका बुरई, बुरई में फूड पार्क, हथखोज इंजीनियरिंग पार्क, अंजुरा में पशु महाविद्यालय कॉलेज, और एक गोकुलम अंजुरा में कामधेनु वाला है यूनिवर्सिटी, जिसका नाम दाऊ वासुदेव चंद्राकर रख दिए गए, ठीक है। पाटन में आप देखोगे 2 यूनिवर्सिटी मिलेंगे, एक अध्यात्म वाला देव संस्कृति अध्यात्म विश्वविद्यालय, और महात्मा गांधी वाला उद्यानिकी वानिकी, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा पाटन में, देखिए किधर? सांकरा पाटन में। हथखोज में इंजीनियरिंग पार्क, भिलाई में सॉफ्टवेयर पार्क, ठीक है। और जेपी सीमेंट, बीएसपी, ये सब भिलाई में आपको देखने को मिलेगा। पढ़ाई वाले में सीएस, आईटी, अब इधर पार्थी, सीआईएमटी सब डाल सकते हो, ठीक है। उतना फेमस नहीं है, आईआईटी भिलाई, ये सब जो फेमस है उसको देख लिए, ठीक, क्लियर। कल आओगे तो ये दुर्ग जिले को याद करके आना।